में नीतीश कुमार ने बिहार हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया है। आपको सुनाते हैं नीतीश ने आज कैसे मोदी शाह पर आरोपों के तीर छोड़े। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप जरा भुला गए 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना। एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहां। अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है कोई। वहीं नीतीश कुमार ने आज AIMIM चीफ ओवैसी को भी बिहार हिंसा पर आरोप लगाने के लिए आड़े हाथों लिया। नीतीश ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। आपके हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिहार में रामनवमी को हुई हिंसा को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला है। नीतीश ने कहा कि 2 लोग बिहार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिहार हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप, शाह के वार पर नीतीश का पलटवार, 24 का सियासी एजेंडा फिक्स, नीतीश के लिए ओवैसी बीजेपी के एजेंट। बिहार में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के मामले में सियासत फुल मोड में है और अब बिहार विधानसभा में भी हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के अंदर हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल्स को जबरन विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान बीजेपी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और सवाल किया कि बिहार में हिंसा पर सरकार चुप क्यों है। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि हिंदुओं पर जानबूझकर कार्रवाई की गई और दंगाइयों को बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश ने कहा कि 2 लोग बिहार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है, और बीजेपी हिंसा के बीच भी अपने प्रचार में जुटी है। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या खोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है। अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना?
सर ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है, कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बीच बिहार के नालंदा में हिंसा के 5वें दिन भी पुलिस की छापेमारी जारी है। इस दौरान भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस ने दीपनगर में बजरंग दल के मेंबर कुमार नंदन के घर में रेड मारी। साथ ही रेड में लोहे के औजार और कई आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने अब इस हिंसा के आरोप में 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी के दिन सासाराम में भी हंगामा हुआ था, लेकिन अब स्थिति काफी सामान्य हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में दुकानें खुलने लगी हैं। कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, वो लोग अब लौटने लगे हैं। हालांकि इलाके में फिलहाल इंटरनेट बंद है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सासाराम के सफुल्लागंज और सहजलाल पीर के पास, और आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ पे उस समय तनाव के समय कई घरों में आग लगा दिए गए थे। कई तरह के यहाँ पे जो उपद्रवियों के द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, यहाँ तक कि पथराव भी किए गए थे। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले से स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। Z News।